धान खरीदी वर्ष 2025-26 के लिए नियुक्त किए गए नवीन डेटा ऑपरेटर्स में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष पुराने कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जिला प्रशासन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से दर्जनों नए ऑपरेटर्स का चयन किया गया था। नए ऑपरेटर्स से दस्तावेज सत्यापन, टाइपिंग टेस्ट और 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी पूरा कराया गया था। नवीन ऑपरेटर्स का कहना है कि कलेक्टर सभा कक्ष में स्वयं जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यदि पुराने ऑपरेटर वापस भी आते हैं तब भी इस वर्ष धान खरीदी का पूरा कार्य नए ऑपरेटर से ही कराया जाएगा। इस भरोसे के आधार पर सभी युवाओं ने धान खरीदी कार्य के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था, लेकिन अचानक पुराने कर्मचारियों की वापसी के बाद प्रशासन द्वारा बिना किसी सूचना के नए सूची जारी कर दी गई। इसमें नवीन ऑपरेटर्स के नाम शामिल ही नहीं किए गए। इससे युवाओं में रोष व्याप्त है। उनका आरोप है कि हम बेरोजगार युवाओं को शासन प्रशासन ने मोहरा बनाकर धोखा दिया है। युवाओं का कहना है कि संकट की स्थिति में उन्होंने प्रशासन का साथ देने के लिए तत्परता दिखाई थी, लेकिन अब पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता देकर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। नवीन ऑपरेटर्स ने जिला अधिकारियों से मांग की है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन का पालन करते हुए उन्हें धान खरीदी 2025-26 में कार्य करने का अवसर दिया जाए। युवाओं का कहना है कि यदि उनकी उपेक्षा जारी रही तो वे सामूहिक रूप से जिला प्रशासन के समक्ष अपने साथ हुए अन्याय को लेकर आवाज उठाएंगे। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम जितेश कुमार साहू है और मैं ग्राम सेंद्रस का रहने वाला हूँ। जी, बताएंगे किस विषय को लेकर के आज आप लोग कलेक्टर शक्ति आए हुए हैं। मैडम, सबसे पहले हम लोग वर्तमान धान खरीदी के नव चयनित जी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। जी शासन प्रशासन के विपरीत समय में हम लोग धान खरीदने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में तैयार थे। जी हम लोगों का डीएमओ ऑफिस में कौशल परीक्षा के माध्यम से जी चयनित करके जी कलेक्ट्रेट में 2 दिवसीय प्रशिक्षण हम लोगों को धान खरीदने के विषय में दिया गया था। जी और हम लोग सभी युवा जो कौशल परीक्षा में चयनित हुए थे जी वो सब आकर के प्रशिक्षण को नीति नियम सिद्धांत से अटेंड किए थे। जी और जब पुराने कर्मचारी जो कि हड़ताल में थे, जी पता चला कि वो लोग का आगमन होने को जा रहा है, जी तब हम लोग को शासन प्रशासन के माध्यम से अनदेखा किया गया, जी जो कि बहुत गलत है। जी हम लोग को बिना बताए शासन के प्रशासन के माध्यम से पुराने कर्मचारियों का लिस्ट जारी कर दिया गया जी और हम लोग इधर लिस्ट आएगा करके कहाँ पद स्थान मिलेगा करके हम लोग इधर देख रहे थे, जी जो कि बहुत गलत है। जी अतः मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पुराने कर्मचारियों को रखने के साथ साथ हम लोगों को भी सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर या मंडी में कोई भी कई काम रहता है, जी उसके अंदर हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग को भी पद स्थान देने का कृपया करें। बस मेरा यही प्रार्थना है, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएंगे, आपके परिचय बताएंगे और आज कलेक्टर ऑफिस शक्ति पर पहुंचे हैं, किस विषय को लेकर पहुंचे हैं और क्या समस्या आपकी? मेरा नाम मोहनिश कुमार पटेल है जी। मैं टेमर का रहने वाला हूँ। जी हम लोग को 9 चयनित धान खरीदी केंद्र उसमें चयन किया गया था और हम लोग को डीएमओ ऑफिस में कौशल परीक्षा लिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और कलेक्टर सभा कक्ष में हम लोग का प्रशिक्षण हुआ। कलेक्टर सभा कक्ष में प्रशिक्षण होने के उपरांत में कलेक्टर महोदय जी भी हम लोग को आश्वासन दिए थे कि अगर जो पुराने कर्मचारी हैं धान खरीदी केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, उन लोग अगर आ भी जाएंगे तो हम लोग को नव चयनित जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनको निकाला नहीं जाएगा और आप लोग इस वर्ष का धान खरीदी केंद्र में जाकर के धान खरीदारी करेंगे। तो हम लोग को मतलब पता चला कि धान खरीदी केंद्र का लिस्ट जो पुराने कर्मचारी हैं उन लोग का लिस्ट आ गया है और हम लोग को अनदेखा किया गया है। तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे ज्ञापन देने के लिए और हम लोग कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हम लोग को भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखे या धान खरीद केंद्र में कोई सभी काम में रखे। हम बेरोजगार लोग हैं जो कि हम लोग
कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हुए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या करेंगे आप लोग? जैसे आप लोग को नहीं रखा जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर में, अभी निकाल दिया गया है और आप लोग आए हैं कलेक्टर महोदय जी के पास, जी तो क्या करेंगे बोल रहे हैं? जी, तो हम लोग और शासन प्रशासन के पास जाएंगे और थोड़ा सा अगला कदम उग्र आंदोलन